आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे 8 साल तक के पुराने वाहनों के मालिकों को केंद्र सरकार का झटका। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। कितना लगेगा चार्ज, बात करेंगे इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप को लेकर यहां पर नई खबर आ रही है सामने। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया है नोटिस। क्या है पूरी खबर, बात करेंगे इस अपडेट में। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान है। साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी खबर है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही अगर आप करते हैं वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रेलवे की ओर से बड़ी घोषणा है, रेलवे की ओर से नई सेवा शुरू की गई है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है, वाहन बीमा को लेकर सरकार का नया फैसला है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही आज के मौसम अपडेट की करेंगे बात। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है, सरकार का बड़ा फैसला है। कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण और काम की खबरों की बात करेंगे इस बुलेटिन में, तो ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखें इस अपडेटेड वीडियो को। तो बात करें आज की पहली बड़ी खबर की, तो 8 साल पुराने वाहन मालिकों को झटका। नितिन गडकरी ने ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाली पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए इस प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा जाएगा। वही राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को यहां पर अधिसूचित कर दिया जाएगा। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले एक हफ्ते से यहां पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति जल्द ही यहां पर लागू की जाएगी। वही केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों में संशोधन करने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत 15 सालों से ज्यादा पुराने वाहनों को नष्ट करने का नियम था। उन्होंने कहा था कि हमने प्रस्ताव दे दिया है कि उम्मीद है कि इसे जल्द से मंजूरी मिलेगी। इसका उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देना है। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। आज से बिहार में हो सकेगा खेल कूद का आयोजन, राज्य सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। कोरोना के कारण बिहार में खेलों के आयोजन पर लगी रोक आज यानी 26 जनवरी से हट जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार की युवा एवं कला खेल विभाग ने आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। बिहार में खेल गतिविधियों का आयोजन 2020 के मार्च महीने से ही बंद है। इसी तरह करीब 10 माह बाद बिहार में खेल मैदानों में रौनक आज देखने को मिल सकती है। वहीं सरकार ने आयोजनों में 50% की उपस्थिति के साथ साथ कोरोना बचाव की गाइडलाइन से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करने का निर्देश यहाँ पर बिहार सरकार ने दिया है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी है इसके बारे में जानकारी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कदम पीछे खींचने के बाद ये मामला लगातार यहाँ पर तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप की नीति में एक तरफा बदलाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप की निजता नीति के संबंध में भारतीय उपयोगकर्ताओं और यूरोपियन उपयोगकर्ताओं के साथ अलग अलग ढंग से पेश आया, मतलब इनके सामने अब अलग अलग पेश ये व्हाट्सएप आ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। वही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से आपकी निजता प्रभावित होती है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए। वही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये एक निजी ऐप है, इसका इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या आप मैप या फिर ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है। वही दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यह एक निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी निजी जानकारियों को साझा करना चाहता है तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से की गई है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि संविधान में दिए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए हम चाहते हैं कि यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी इस पर कड़ा कानून बने। वही भारत में सख्त कानून नहीं होने के कारण
आम लोगों का डाटा थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है। वही केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार को व्हाट्सएप के जवाब का इंतजार है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के इस जवाब के बाद मामले की सुनवाई 1 मार्च 2021 तक के लिए से टाल दिया है। ट्रैक्टर रैली के बाद संसद कूच करेंगे किसान, 1 फरवरी को पैदल मार्च का किया है ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि वो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के बाद 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैक्टर रैली पर पुलिस की आशंकाओं को दूर किसानों ने किया। वहीं किसानों ने कहा है कि दिल्ली के आउटडोर रोड पर, रिंग रोड पर हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली करेंगे और रैली करने के बाद अपने स्थान पर वापस जाएंगे। वही हमारा आंदोलन 26 जनवरी के बाद भी चलेगा। वही क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दशरथ ने कहा है कि 1 फरवरी को हम दिल्ली के अलग अलग जगहों से संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। इस दिन कैसे और कहाँ जाना है ये हम 28 जनवरी को यहाँ पर तय करेंगे। वही ट्रैक्टर रैली पर स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि कल 9 जगहों पर किसान गणतंत्र परेड यहाँ पर निकालेंगे। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, दलसा बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर के अलावा 4 और बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर यहाँ पर ये रैली निकलेगी। कल शाहजहांपुर से गणतंत्र दिवस की यहाँ पर परेड निकालेंगे। यहाँ 20 से 25 राज्य की झांकियाँ निकलेगी। कल जो भी परेड होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में होगी। वही योगेंद्र यादव ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च से देश की गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वही किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष यहाँ पर सरवण सिंह ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। देश में अभी तक 16 लाख लोगों को दी गई है कोरोना की वैक्सीन। पहले स्थान पर कर्नाटक है बरकरार। देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कोरोना वायरस टीकाकरण के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर चल रहा है। देश में कोरोना वायरस टीका रविवार तक यहां पर 16 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। इसमें अकेले कर्नाटक में 1,90,000 के आसपास लोगों को टीका लगाया गया है। वही कोरोना वायरस टीकाकरण के मामले में कर्नाटक के बाद ओडिशा में 1.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 1,40,000 और तीसरे स्थान पर ये राज्य है। वही रविवार को केवल 5 राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान और तमिलनाडु में टीकाकरण चलाया गया। वही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संकलित अस्थायी आंकड़ों से पता चला है कि 90 दिन शाम 6:30 बजे तक इन राज्यों में 793 सत्रों में 31,467 टीके लगाए गए। रविवार को टीकाकरण के बाद केवल 10 प्रतिकूल घटनाओं की सूचना यहाँ पर मिली है। आपको बता दें कि 16 जनवरी यानी टीकाकरण अभियान शुरू होने से अभी तक 16,13,767 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं टीकाकरण के दौरान लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं, जिनमें कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर विकसित किया गया था, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने विकसित किया है। वहीं दोनों का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम कोरोना वायरस का टीका कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है। इसके बाद बुजुर्ग व अन्य जरूरतमंदों को टीकाकरण देश भर में किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि टीकाकरण स्वैच्छिक है, यानी किसी भी व्यक्ति पर इसे लगवाने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, पीएनबी ग्राहकों के लिए लाया है डोर स्टेप बैंकिंग। अब घर बैठे मिलेगी बैंक की कुछ खास सुविधाएं। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा ये बैंक दे रहा है, यानी अब बैंक खुद चलकर आपके दरवाजे पर बैंकिंग की सुविधा देगा। इसके लिए बैंक की ओर से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से आप डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि डोर स्टेप बैंकिंग के साथ अब सेवाएं आपके दरवाजे पर, फिर देर किस बात की, आज इस सेवाओं का उठाए लाभ। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए उन्होंने कहा है कि आप अगर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके यहाँ पर बैंक की इस सुविधा के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इस सेवा के बारे में आप चेक कर सकते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग के लिए आपको ब्रांच पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ इसमें सर्विस चार्ज भी बहुत कम लगता है। आपको बता दें कि इस समय SBI, PNB, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधा पहले से ही दे रहे हैं। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश में पिछले 24 घंटों में 13,203 नए कोरोना के केस आए हैं। सामने 131 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अब तक देश में 16 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला पिछले साल जनवरी में सामने आया था। एक साल के भीतर देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
वहीं पिछले 24 घंटों में 13,203 नए कोरोना के केस देश में सामने आए। 131 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। बीते दिन 13,298 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं लगातार चौथे दिन 15,000 से कम कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,67,736 हो गई है। वहीं कुल आंकड़े में यहाँ पर कुल 1,53,000 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। 1,03,00,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, यानी ये लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, यानी कि कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1,84,000 पर आ गई है। ये भारत में फिलहाल एक्टिव केस है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के मुताबिक 24 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल भारत में 19,23,37,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 5,70,000 कोरोना के टेस्ट कल किए गए थे। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का जो रिकवरी रेट है वो 90% से ज्यादा है। राहत की बात यह है कि देश में मृत्यु दर एक्टिव केस का रेटों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और कोरोना मृत्यु दर भी भारत में 1.44% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 97% के करीब है। एक्टिव केस भारत में महज 2% से भी कम बचे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 16,15,504 लोगों को कोरोना के जो टीके हैं वो लगाए जा चुके हैं। वहीं जिनमें कल 33,303 लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। आपको बता दें कि देश में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 16 जनवरी से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद अब तक कुल 6 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हालांकि मंत्रालय ने दावा किया है कि इनमें से कोई भी मामला टीकाकरण से जुड़ा नहीं है। वही एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का 13वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर यहाँ पर आता है। वही देश के कई राज्यों में अब कोरोना के मामलों में अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 167 कोरोना के केस राजस्थान में सामने आए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।